नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल TVS फार्म हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 35 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इस हाथ को देखकर आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र इस हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके उंगलियों से यह इनकी बुध की फिंगर जो काफ़ी अच्छी लंबाई के साथ मोटाई में भी है। इससे ऐसे लोग की बुद्धि काफ़ी तीव्र होती है, तेज दिमाग होते हैं, जिस किसी फील्ड में भी होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करने में लगे हुए रहते हैं और कर भी पाते हैं अपनी लाइफ में। और इनकी सूर्य फिंगर और उनकी शनि फिंगर दोनों का झुकाव आपस में एक दूसरे की तरफ है, जिसका ये प्रभाव रहता है कि ये अपने माता पिता से काफ़ी लगाव रखते होंगे। और इनकी दोनों उंगली की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, जो कि इनके पर्वतों की अनुकूलता बढ़ाने का कार्य करती है, ऐसी मोटी और लंबी उंगलियां। और इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो इसका झुकाव भी शनि फिंगर की तरफ है, जिससे इनके पारिवारिक जीवन में थोड़े मनमुटाव और धार्मिक भावना को दिखाती है। ऐसी उंगली जब मोटाई लंबाई काफ़ी अच्छी और झुकाव थोड़ा शनि फिंगर की तरफ हो तो पारिवारिक जीवन में कुछ कलह और मन में बड़ी हुई धार्मिक भावना दिखाती हैं ऐसी उंगलियां। अब बात करें अगर इनके अंगूठे की, तो इनका अंगूठा थोड़ा ज़्यादा लंबा है, साथ ही पीछे की तरफ झुका हुआ भी है। पीछे झुका हुआ अंगूठा तो मन में दया भावना और मिलनसार प्रवृत्ति को दिखाता है, लेकिन अंगूठे का थोड़ा ज़्यादा लंबा होना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, जो बुद्धि के स्तर में थोड़ी व्यवहारिक कमी की ओर इशारा करता है। ऐसा अंगूठा के व्यवहारिक स्तर में बुद्धिमत्ता में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर होंगी इनकी पर्सनालिटी में। साथ ही अच्छा संतान सुख भी देखने को मिलता है इनके अंगूठे से। और अगर इनके लाइफ की तरक्की के ग्राफ की बात भी करें तो काफ़ी अच्छा धनुषाकार आकार निर्माण होता है इनके सभी पर्वतों को मिलाकर, जो कि लाइफ में प्रोग्रेस को लेके काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की, तो इनका बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जिससे इन्हें इस जो भी फील्ड में होंगे तो थोड़ी कमी का सामना करना पड़ता है। धन की कमी की निरंतरता ऐसे पर्वतों पर अक्सर देखने को मिलती है। जिस किसी का भी बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ रहता है तो धन की कमी निरंतर बनी रहती है, लेकिन इनके ये उंगली की लंबाई अच्छी होने से काफ़ी हद तक यह कमी भी पूरी होती हुई प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा बुध पर्वत धन की कमी की ओर इशारा करता है। अब इनका सूर्य पर्वत भी अगर देखा जाए तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा बुध पर्वत की तरफ शिफ्टेड लगता है। सूर्य पर्वत इनका बुध पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ सा लगता है, जो कि बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। ऐसे इसमें इंसान को धन, यश
लाभ मान सम्मान में थोड़ी कमी देखने को मिलती है जब भी पर्वत शिफ्ट होता है। और बात करें अगर इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत भी इनका थोड़ा उभार के साथ सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्टेड है, जो कि शनि पर्वत में थोड़ी सी प्रतिकूलता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में गुरु पर्वत का उभार इनका काफ़ी अच्छा है, जिससे मन में धार्मिक भावना तो निरंतर रहती है ऐसे व्यक्ति के मन में। और इनका मंगल भी अगर देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन ये लाइनों को देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई पुलिस केस, कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े जैसी अप्रिय परिस्थितियों का सामना इन्होंने ज़रूर किया होगा। ये पर्वत आमने सामने के दोनों मंगल पर्वत में उभार काफ़ी है, तो जिस किसी से कभी मिलते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं ऐसे लोग। और अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करी जाए तो इनके शुक्र पर्वत का उभार काफ़ी अच्छा है, साथ ही काफ़ी लाइनें भी हैं जो कि इन्हें ज़िंदगी में सभी तरह की सुख सुविधाओं की उपलब्धियों की ओर इशारा करती हैं। सभी तरह की उपलब्धियां इन्हें जीवन में ज़रूर मिलेंगी। भौतिक सुख सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिलती हुई दिखती हैं इनके शुक्र पर्वत के हिसाब से। साथ ही इसका आकार काफ़ी उभार लिए हुए है, तो कहीं न कहीं इनमें कामुक प्रवृत्ति भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है ऐसे लोगों में, जब जब शुक्र पर्वत का उभार ज़्यादा होता है। और इनका चंद्र पर्वत अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। अच्छी कल्पना शक्ति के स्वामी होते हैं ऐसे लोग जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है। अच्छे विचार, ज़िंदगी को लेकर कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अब बात करते हैं इन्हीं सभी इनके प्रमुख लाइनों की। तो इनकी हृदय रेखा शनि पर्वत के अंतिम छोर पर जाकर ख़त्म हो रही है। जब जब भी हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती कभी। धन के आवागमन निरंतर बने रहते हैं, लेकिन इनकी ये हृदय रेखा में काफ़ी कहीं कहीं मोटापन है, जो कि तन मन धन की परेशानी की ओर इशारा करती है। ऐसी रेखा जहाँ जहाँ भी मोटापन डॉट्स आते हैं, उस टाइम पीरियड में संबंधित इंसान को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति निरंतर परेशान रहता है। अब अगर बात करें इनके मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा भी लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही फिर कहीं कहीं डॉट, कहीं मोटी। निरंतर आदमी जीवन में आपाधापी कोई न कोई जीवन में लेकर साथ चलता है अपने। जब जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा रहती है, कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं डॉट्स, लाइन कोई भी सीधी एक तरह से पतले धागे की तरह होनी चाहिए, तो उसके अच्छे बेनिफिट रहते हैं। तो इनके मस्तिष्क रेखा पर भी निरंतर दबाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की।
लाइफलाइन इनकी देखकर कहा जा सकता है कि एक एवरेज 65 से 70 साल की उम्र है इनकी। 55 साल के बाद कोई ज़िंदगी में अपनी घटना का सामना करना पड़ेगा इन्हें। इनकी जीवन रेखा थोड़ी टूट सी रही है, आगे जाकर फिर थोड़ी कंटिन्यू होकर आखिरी में शुक्र पर्वत के आखिरी छोर तक पहुंच रही है। 55 साल के बाद कोई अपनी परिस्थिति का सामना इन्हें ज़रूर करना पड़ेगा। और इनकी भाग्य रेखा की बात करी जाए तो केतु पर्वत से निकलकर मस्तिष्क रेखा तक जाकर आगे ओवरलैपिंग होकर शनि पर्वत तक जरूर पहुंच रही है। ज़िंदगी के 35 वर्ष पार कर चुके हैं ये, लेकिन इनकी भाग्य रेखा को देखकर कहा जा सकता है कि 25 से 30 साल के आसपास में इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ज़रूर आया होगा, जिससे काफ़ी संघर्ष के बाद इन्होंने कोई नया व्यवसाय शुरू करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा इन्होंने, जो कि इनकी भाग्य रेखा से दिख पड़ता है। साथ ही इनके केतु पर्वत पर यह कुछ मछली जैसा निशान टूट कर बनता हुआ लगता है, जो कि लंबी दूरी की यात्रा या अचानक धन लाभ की ओर इशारा होता है। ऐसा निशान थोड़ा टूट कर बन रहा है, जिससे फ़ायदे में थोड़ी कमी आती है, लेकिन बेनिफिट तो कुछ न कुछ ज़रूर रहते हैं ज़िंदगी में ऐसे निशान के। और देखा जाए अगर तो इनकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और व्यापार रेखा मिलकर कुछ अधूरा सा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ सा लगता है इनके हाथ में। ये देखिए, ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा, ये बुद्धि रेखा। मनी ट्रायंगल इनका खुला हुआ है 2 जगहों से, जिससे कि धन के आवागमन तो बने रहेंगे, लेकिन धन को रोक पाने में व्यक्ति असमर्थ रहता है। ऐसा हो सकता है आगे चल के ये लाइन कंप्लीट हो जाए तो ट्रायंगल अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है ऐसी परिस्थिति में, और व्यक्ति धन को रोक कर रखने में कामयाब ज़रूर होता है। इस हाथ का आकार अगर देखा जाए तो काफ़ी चौकोर प्रकार का है, और इसका कलर उतना पॉजिटिव नहीं है, हल्का पीला है, जो कि ज़िंदगी में सकारात्मकता बहुत ज़्यादा नहीं लाता ऐसा हाथ। साथ ही कई तरह की बीमारियों के योग भी बताता है। हाथ चौकोर होने की वजह से इंसान मेहनती तो रहता है, लेकिन इनके उंगलियों को साइज को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी या जल्दबाजी में लेते हैं ऐसे लोग डिसीजन अपने ज़िंदगी का कोई भी, बाद में इन्हें पछताना भी पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा ज्ञान। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।